झारखंड में आज से बिना ई पास के निकले तो आपको देना होगा जुर्माना। जाने इसकी पूरी प्रक्रिया। राज्य में जारी लॉकडाउन में रविवार से पाबंदियां बढ़ाई जा रही और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। लोगों को घरों से निकलने के लिए ई पास जरूरी होगा। लोग बिना वजह घरों से नहीं निकले, इसके लिए यह पाबंदी लगाई गई। यदि किसी को निकलने की ज़रूरत पड़ रही तो उन्हें अपने निजी वाहन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पास लेना होगा। ई पास शनिवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध होने लगा। आम लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा और यहीं से पास भी जारी होगा। इसके लिए न तो डीडीटी या परिवहन विभाग के किसी दफ्तर में जाना और न ही किसी दलाल से मदद लेने की आवश्यकता है। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना होगा। झारखंड में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने लगी सरकारी मदद। लातेहार में मुख्यमंत्री राहत किट का वितरण। लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राहत पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जिला प्रशासन की पहल पर कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत किट के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री एवं आर्थिक मदद के रूप में 2000 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। झारखंड में स्मार्ट बनेंगे स्कूल। प्रोजेक्टर के साथ आईटी लैब की भी सुविधा। झारखंड में सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई। स्कूलों में आईटी लैब बनाने से लेकर प्रोजेक्टर तक लगाने की योजना राज्य सरकार की ओर से तैयारी की गई। साथ ही राज्य में नए आवासीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट और लाइव हिंदुस्तान डाटा काम में प्रकाशित खबर के अनुसार राज्य के 1228 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाया जाएगा। वहीं जाएगा जहां 1000 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब की स्थापना की जाएगी। साथ ही 5 नए आवासीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। राज्य के 44 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की भी पढ़ाई होगी। झारखंड का कोरोना रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से हुआ ज़्यादा। मृत्यु दर कर रहा परेशान। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर अब कम होने लगी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पालन, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी और कोविड टेस्ट में तेजी आने के बाद अब स्थिति में लगातार सुधार होता दिख रहा है। करीब 1.5 महीने बाद झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट औसत राष्ट्रीय से अधिक है। झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट अब बढ़कर 84.05% हो गई, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राष्ट्रीय औसत 83.50% है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान जहां 3776 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, वहीं 7112 लोगों ने कोविड को हराया है। व्यवसायियों और मीडिया कर्मियों को भी ई पास लेना जरूरी। जाने ई पास से जुड़े हर सवाल का जवाब जो आपके लिए जानना है जरूरी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई तक बढ़ाया। निर्देशों के तहत 16 मई से कई चीज़ों में सख्ती का निर्देश है। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों के मूवमेंट पर प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। यही वजह है कि राज्य सरकार ने निजी वाहनों व यात्रियों के लिए ई पास को अनिवार्य किया है। सिर्फ केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मी के अलावा राज्य सरकार के वाहनों को ई पास में छूट है। इसके अलावा मीडिया व अंतिम संस्कार के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं व्यवसायी वाहनों और ऑटो टैक्सी ई रिक्शा को भी ई पास से छूट है। झारखंड में 18+ का टीकाकरण शुरू। सर्वाधिक टीका पूर्वी सिंहभूम जिले से, तो यहां सबसे कम। सीएम हेमंत बोले कोरोना से लड़ाई में टीका जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 का टीका सुरक्षा कवच की तरह है। टीका लेकर खुद के साथ परिवार को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। सबको टीका जरूर लगाना चाहिए। श्री सोरेन शुक्रवार को एटीआई स्थित टीका केंद्र में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। सरकार प्राथमिकता के साथ इनका टीकाकरण सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीकाकरण के माध्यम से लोग
राज्य और देश को सुरक्षित रखने के लिए आगे आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार स्वरूप बदलकर लोगों को चपेट में ले रहा है। महामारी से लंबी लड़ाई के लिए हौसला बनाए रखने के साथ टीकाकरण भी जरूरी है। कोरोना से जंग जीतने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना की चैन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सबसे सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राज्य अरुण इक्का और नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा रांची के उपायुक्त, एसएसपी, डीडीसी और एसडीओ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मौसम विभाग की चेतावनी। झारखंड में 17 से 18 मई तक चक्रवाती तूफान टाउटे का रहेगा असर। झारखंड के मौसम में 17 मई से फिर बदलाव होगा। इस बार मौसम में बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर टर्फ की वजह से नहीं, बल्कि अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से होगा। इसका असर 18 मई तक रहेगा। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से झारखंड में आसमान में घने बादल छा सकते और कई इलाके में बारिश हो सकती है। तूफान का नाम म्यांमार की ओर से जंगली छिपकली के नाम पर दिया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अरब सागर में तूफान शनिवार एवं रविवार के बीच बनेगा। यह गुजरात के तट पर टकरा सकता है। ऐसा नहीं होने पर तूफान कराची में समुद्री तट पर टकराएगा या फिर ओमान की ओर मुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि झारखंड में तूफान का व्यापक असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अभी पड़ोसी राज्य में कायम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आसमान में बादल छा रहे और मेघ गर्जन वज्रपात के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जन की बारिश हो रही है। झारखंड में बढ़ेगा कोविड जांच का दायरा। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक जांच की होगी व्यवस्था। हर केंद्र पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी एंटीजन टेस्ट। झारखंड सरकार अब टेस्ट, ट्रस्ट और ट्रीट को मजबूत बनाएगी। इसके लिए हर तरफ से पहल की जा रही है। एक तरफ जहां अस्पतालों में बेड की व्यवस्था बेहतर की जा रही, वहीं दूसरी तरफ जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के सभी शहरों में एंटीजन जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। शहर के हिसाब से जांच केंद्र की संख्या कम से कम 2 से 20 तक होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी केंद्र सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक संचालित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीसी, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी व विशेष कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।